Hello students, welcome back in your fine art classes. Today we will start new chapter, the Pahari School of Nature Paintings of Unit First. Okay, यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड चैप्टर है आपका पहाड़ी स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग. उससे पहले हम क्लियर कर चुके हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ नेचर पेंटिंग्स. सो आई होप आपको सबको क्लियर है कि नेचर पेंटिंग्स कैसी होती हैं. ये आपको सबको पता है. अब आप ओरिजिन डेवलपमेंट देखेंगे, इसके सब स्कूल्स देखेंगे पहाड़ी पेंटिंग्स की. Origin and development. The Pahari School of Nature Painting originated in hill state of Basoli, situated on the bank of the river Rabi about 1690 AD. पहाड़ी पेंटिंग्स जो ओरिजिनेट हुई थी वो हुई थी बसौली से, बसौली डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पर हिमाचल में मेन सेंटर ये था. इसके बाद में पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स गुलेर में बनी, आपकी चंबा में बनी, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल, कुल्लू. ठीक है, ये मेन सेंटर्स बने आपके हिल स्टेशंस पर पहाड़ी पेंटिंग्स के. इसके बाद जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, नूरपुर, मानकोट, नालागढ़ एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब बिकम्स इट्स सब सेंटर्स. सब स्कूल्स दोनों एक ही बात है. आई होप आप समझ रहे होंगे. जो क्वालिटीज़ थी पहाड़ी पेंटिंग्स की वो क्या थी? जो एनवायरनमेंट था, जो बैकग्राउंड था, देखिए ये इन पेंटिंग्स में ग्रीनरी ज़्यादा थी, हिमालयन एनवायरनमेंट था, राउंड फेसेस थे. जो फिगर बनी उनका जो फेस था वो राउंड था. और राजस्थानी स्कूल्स में कैसे थे? ओवल शेप में फेसेस बनी. हाफ मून शेप्ड फोरहेड थे. फोरहेड जो बनी वो हाफ मून शेप्ड में थे. नॉर्मल साइज डीप आइज़ थी. और राजस्थान में कैसी आइज़ थी? वो लंबी बड़ी बड़ी आँखें बनाई गई थी, जैसे राधा बनी ठनी पेंटिंग्स में. एंड नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मैन वुमेन. जो हाइट थी फिगर्स की वो बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी लंबी लंबी फिगर्स नहीं बनी जैसे राजस्थानी स्कूल्स में बनी. ओके, अब मेन सेंटर्स कौन से थे राजस्थान के? तो वो था, फर्स्ट था बसौली सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. मेन सेंटर जो था वो बसौली था. सेकंड था आपका गुलेर सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. थर्ड वन कांगड़ा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. फोर्थ वन चंबा सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. फिफ्थ सेंटर था इसका गढ़वाल सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. सिक्स वन इज मंडी सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स. ओके, तो ये सिक्स प्लेसेस नेम आपको लर्न करने हैं और मिक्स मत करिएगा राजस्थानी के और पहाड़ी के. ठीक है. बसौली. दिस स्टाइल केम टू एग्जिस्टेंस व्हेन मुगल एम्पियर औरंगजेब हैड रेस्टिगेटेड ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन हिज कोर्ट. In the middle of 17th century, the court artists moved towards the hilly states. 16th century के मिडल में जब मुगल्स आर्ट, उससे पहले बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनी मुगल्स में, वो आप नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे. लेकिन जो औरंगजेब आई, जब औरंगजेब का शासन था वहाँ पर, तो औरंगजेब कट्टर मुस्लिम थे और उनको कोई भी आर्ट पसंद नहीं थी, ना ही पेंटिंग ना सिंगिंग. वो किसी आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे. तो उसी टाइम पे जो वहाँ के आर्टिस्ट थे वो जब अनएम्प्लॉयड हुए तो वहाँ से वो हिल स्टेशंस पर गए. कुछ पंजाब में जाके सेटल हुए, वहाँ पर उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई, सेल आउट करी. और कुछ हिल स्टेशन पर गए, वहाँ उनके जो और किंग थे उनके कोर्ट में गए, वहाँ पर वो दरबारी आपके आर्टिस्ट बने. और उसके बाद उन्होंने वहाँ काम किया हिल स्टेशन पर. तो एक जो न्यू स्टाइल डेवलप हुआ उसको हम जानते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से. तो सबसे पहले जो मुस्लिम आर्टिस्ट दिल्ली से आए थे औरंगजेब के टाइम पे, वो बसौली आकर बसे. बसौली में उन्होंने पेंटिंग्स की जो मुग़ल और राजस्थानी पेंटिंग से अलग थी, और उनको बोला गया पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स. ठीक है. इसके टॉपिक्स ऑफ द पेंटिंग्स. द पेंटर स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स ऑन द एब्स्ट्रैक्ट थीम ऑफ द लिटरेरी वॉल्यूम्स सच एज रास मंजरी, रामायण, गीत गोविंद, रागमाला सीरीज. जो उस टाइम पर पोइट्स थे, राइटर्स थे, वो जो कुछ लिख रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, पोएम्स लिख रहे थे, तो उनकी थीम पर इन आर्टिस्ट ने वहाँ पर वर्क किया. तो मेन जो टॉपिक्स थे वहाँ के
सब्जेक्ट थे वो थे रास मंजरी, पहाड़ी पेंटिंग्स के रामायण, गीत गोविंद, ओके। और बसौली पेंटिंग्स में जो टच मिलता है वो मुग़ल स्टाइल, मुग़ल टच मिलता है। जैसे मुग़ल स्कूल्स में पेंटिंग्स बनती थी, ऐसे ही यहाँ पर बसौली में पेंटिंग्स बनी। तो कौन सी पेंटिंग्स पहाड़ी पेंटिंग्स मुगल्स जैसी हैं, तो वो बसौली हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? द पेंटिंग्स ऑफ दिस स्टाइल्स आर ऑलमोस्ट स्क्वायर इन शेप, स्क्वायर शेप में थी। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटीज़ क्या थी वहाँ? स्क्वायर शेप में थी, डबल स्टोरी हाई टावर्ड बिल्डिंग्स थी, ठीक है, बिल्डिंग्स वहाँ पर दिखाई गई, डबल स्टोरीज दिखाई गई। बैकग्राउंड जो था वो ग्रीनरी ज़्यादा थी, बैकग्राउंड में ना हिली एरिया ज़्यादा उन्होंने दिखाया, हिली एनवायरनमेंट, रिवर, वाटरफॉल। जब आप जाएंगे किसी हिल स्टेशन पर तो आपको यही सब जैसे हिल स्टेशन पर होता है, आप वो सब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं किसी भी सब स्कूल्स की। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आती हैं पहाड़ी पेंटिंग्स की तो आप ये सब लिखेंगे, रिवर, वाटरफॉल, क्लाउड्स, लोटस एंड द अदर फ्लावर्स हैव बीन यूज्ड टू ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स इन द पेंटिंग्स। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सेकंड आपका है सेकंड सब स्कूल्स, गुलेर सब स्कूल्स ऑफ नेचर पेंटिंग। गुलेर इज़ द फेमस फॉर बोथ टाइप्स ऑफ द पेंटिंग्स, इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव. It wonderfully inaugurated the mysteriousness and the beauty of women. The emotional disposition of Guler paintings is not seen even the paintings of the Mughal styles. Okay, characteristics क्या थी गुलेर की? Extraordinary tendency in colors, extraordinary existence of work, wonderful thinness in underlines, emotional delication and the perspective provided excellence to Guler's paintings. Fonts, cottony clouds and emotive nature are the characteristics of Guler paintings. Okay, गुलेर में दोनों तरह की पेंटिंग्स बनी, इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव। और जो यहाँ की मिस्टीरियस ब्यूटी थी, जो मेन क्वालिटी थी इन गुलेर पेंटिंग्स की, वो थी यहाँ की जो वुमेन फिगर बनी वो यूनिक थी और सब स्कूल से, पहाड़ी सब स्कूल से। तो मेन यहाँ की वुमेन फिगर थी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी यहाँ पर, किस तरीके की? इमोशनल डेलिकेशन, फॉन्ट्स, कॉटनी क्लाउड्स, इमोटिव नेचर सीन जो था वो काफ़ी रियलिस्टिक था। मतलब यहाँ पर पेंटिंग्स को जब आप देखेंगे तो जो क्लाउड्स वगैरह बने वो बिल्कुल इस तरीके से बने, रियलिस्टिक फॉर्म। तो ये आपकी स्पेशलिटी थी गुलेर सब स्कूल्स की। और बसौली मेन सेंटर क्या था? बसौली। अब आपका कांगड़ा सब स्कूल्स, चंबा सब स्कूल्स, गुलेर एंड मंडी, ये हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।